आफ्टरनून माय डियर, बैठिए। तो माय डियर, मैं बात कर रहा था आप लोग से कि आज 10th हिस्ट्री जो है उसका पहला चैप्टर का कुछ ही पॉइंट बचा हुआ, अधिकांश पॉइंट पढ़ा दिए, कुछ पॉइंट बचा हुआ है। और आज जो होगा उस पॉइंट का नाम है, क्या नाम है? हंगरी। आप लोग भी लिखिए, पोलैंड और बोहेमिया में राष्ट्रवादी आंदोलन। ये आपका पॉइंट है मेडियर आज का। और इसमें देख लीजिए कितने पॉइंट बनता है? 3 पॉइंट बनता है। मैं इस पॉइंट को बताने से पहले मैं अपने स्टेटस पर आ जाऊं, थोड़ा सा जो पढ़ाने की शुरुआत करते हैं उस पर आ जाऊं। हमने डेली पीछे वाले चीज को जरूर देखेंगे। आपने पिछले क्लास में पढ़े थे यूनानी आंदोलन का। यस सर। आपने यूनान कैसे स्वतंत्र हुआ वो पढ़े थे और हमने बताया थे कि आप लोग मेरे हमसे पेन लीजिए कस के, नहीं? पिंक कलर का देते हैं। तैयार हैं आप लोग? चलिए देखते हैं आज कौन लेते हैं, नहीं? चलिए आज आप लिए कभी पे? नहीं। बताइए यूनान कब स्वतंत्र हुआ? 1832। चलो माय डियर, थैंक यू सो मच। लो तो आपने देख लिया कि यूनान कब स्वतंत्र हुआ और बहुत मैंने क्विक में जवाब दिया, बिल्कुल आत्म भरा जवाब, नहीं? सबों का जवाब इसी तरह से होना चाहिए। तो चलो माय डियर आओ यहाँ पर। हंगरी, पोलैंड और बोहेमिया में राष्ट्रवादी आंदोलन, और ये तीनों का पढ़ेंगे। तो मैं दिया था इस साइड से। माय डियर, इटली, जर्मनी, फ्रांस में आपने देखे कि किस तरह से जो गड़बड़ शासक था उसका मुंह थोपचा जा रहा था, नहीं? और उस डर से वहां के शासक या तो भाग गए या फिर वहां की व्यवस्था में जनता के अनुसार परिवर्तन कर दिया। तो इसको देखकर अगल बगल के या फिर दुनिया के सभी देश के लोगों का हौसला बुलंद हुआ और जो जो देश गुलाम था वो भी आजाद होने के लिए सुगबुगाने लगा। इस क्रम में 3 देश जो आपके सामने हैं, हंगरी, पोलैंड और बोहेमिया, ये तीनों की सुगबुगाहट थोड़ा तेज थी जिसको आपको पढ़ने के लिए दिया गया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे हंगरी का। मैं कहती इसी तरह से आप लोग भी लिख लीजिए हंगरी में राष्ट्रवादी आंदोलन, क्योंकि तीनों का अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। हंगरी में राष्ट्रवादी आंदोलन, हंगरी में राष्ट्रवादी आंदोलन। देख लिए? चलिए आप पेन नीचे रखिए, बस 1 मिनट। ये हंगरी भी यूरोप का ही देश था और यहाँ पर शासन था ऑस्ट्रिया का। किसका? इसका शासन था इस बार जी। लेकिन यहाँ की जनता 1848 ईस्वी में जो क्रांति हुई थी फ्रांस में, इससे प्रभावित हुआ और प्रभावित होकर ज्यादा सुगबुगाने लगा। अर्थात यहाँ के जो शासक था उसको भगाने के लिए, हटाने के लिए या फिर ऑस्ट्रिया से स्वतंत्र होने के लिए सुगबुगाहट शुरू कर दिया। उसी बीच एक नेता थे हंगरी के जिसका नाम था कोसुत।
कोसूत ये तुरंत इस अग्रेसिव नेता का सॉरी अग्रेसिव व्यक्तियों का नेतृत्व संभाल लिया। अर्थात हंगरी की जनता कोसूत के नेतृत्व में ऑस्ट्रिया से आजाद होने के लिए एक आंदोलन शुरू कर दिया और जिसमें जनता को सफलता मिली। ऑस्ट्रिया को झुकना पड़ा और बैरियर बिल्कुल कम ही दिन में 31 मार्च को, आपको याद होगा 1848 की क्रांति कब हुआ था? फरवरी में 38 मार्च को, तो थोड़ा 31 मार्च 1848। इस दिन क्या किया? हंगरी को आजाद कर दिया, या कि ऑस्ट्रिया हंगरी के सारे बात को मान लिया और हंगरी आजाद हो गया। इसमें 2-3 बात को याद रखना है। पहला बात याद रखना है कि हंगरी पर किसका शासन था। दूसरा याद रखना है कि हंगरी की जनता के मन में जो राष्ट्रवादी भावना आया वो किससे आया? किससे? 1847 इससे उसके मन में भावना आया। इसका नेता, इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? नेता और ये ऑस्ट्रिया हंगरी की बात को कब पूरी तरह से माना? आगे मजा देखिए, कुछ नहीं है मैरियर, सिर्फ इसी तरह साथ चलो। और आप लोग के दिमाग में हुआ कि हम भूल जाएंगे, मैरियर भूलने नहीं दूंगा। एगो सिनेमा देखे हैं, कौन पता नहीं है, वो सिनेमा है इसमें सनी देओल कुछ ऐसे हीरो है। हाँ, उसमें कहता है कि ये हो नहीं सकता है कि कैसे तुम बोल जाओ नहीं, मैं ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। फिल्म में भी कहता है सर, धड़कने में जिसमें भी हो, लेकिन ये डायलॉग सुनील शेट्टी। हाँ, वो क्या कहता है सुनो तो, तुम मुझे भूल जाओ, ये मैं होने नहीं दूंगा। और हाँ, नहीं, उसमें ऐसा ही कहा कि तुम मुझे भूल जाओगी, ऐसा हो नहीं सकता। तो मैं यार वही बात है कि मैं एसएसटी को एक पॉइंट को आपको कभी भी भूलने नहीं दूंगा, ठीक है? ये कभी होने नहीं दूंगा कि आप भूल जाइएगा। आ जाओ, तो समझ गए इसको? चलो इसी को नोट कर लो, खर्च से नोट कर देखिए, हंगरी पर ऑस्ट्रिया का शासन था। हंगरी पर ऑस्ट्रिया का शासन था। हंगरी पर ऑस्ट्रिया का शासन था। ऑस्ट्रिया का शासन था। विराम। हंगरी की जनता 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति, 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति, 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर कोसूत के नेतृत्व में आजाद होने के लिए एक आंदोलन शुरू किया। कोसूत के नेतृत्व में, हमने नेतृत्व लिखाए थे आप लोग को, नेतृत्व में आजाद होने के लिए एक आंदोलन शुरू किया। आजाद होने के लिए एक आंदोलन शुरू किया। जिससे प्रभावित होकर 31 मार्च
मार्च 1848 ईस्वी को, 31 मार्च 1848 ईस्वी को, 31 मार्च 1848 ईस्वी को ऑस्ट्रिया हंगरी की बात मान ली, हंगरी की बात मान ली। इसी के साथ हंगरी आजाद हो गया। इसी के साथ हंगरी आजाद हो गया। तो आपने हंगरी किस तरह से आजाद हुआ वो देख लिए। अब दो और हैं, फिर उसी तरह से स्टार मारिए। पोलैंड में राष्ट्रवादी आंदोलन, पोलैंड में राष्ट्रवादी आंदोलन। मैडियर, ये पोलैंड भी एक देश का नाम है, इस पर रूस का शासन था। रूस का शासन था, और रूस का जो शासन था, तो आप समझ सकते हैं कि रूस तो शक्तिशाली है, लेकिन फिर भी ये चाहा कि मैं आजाद हो जाए इससे। तो ये किस क्रांति से प्रभावित हुआ? 1830 से। कौन? जुलाई 1830 की फ्रांसीसी क्रांति, इससे प्रभावित हुआ यहाँ के लोग, और एक आंदोलन शुरू किया। और रूस ने खुद तो शक्तिशाली थे ही, और उस समय इन्होंने क्या किया, दो देश से सहायता लिया, फ्रांस से और इंग्लैंड से। फ्रांस से इंग्लैंड से सहायता लेकर पोलैंड में जो राष्ट्रवादी ज्वाला भड़का था, उस पर पानी छिड़क दिया, अर्थात उसको भड़कने नहीं दिया, उसको जलने नहीं दिया, समाप्त कर दिया। अर्थात पोलैंड के राष्ट्रवादी, या कहिए स्वतंत्र होने के लिए जो आंदोलन शुरू में हुआ था, उसको क्या क्या रूस दबा दिया। चलिए बस इतना ही लिखना है। आजाद हुआ बाद में, लेकिन उस समय नहीं याद हुआ, हाल फिलहाल में आजाद हुआ है। अभी भी रूस के बहुत आगे पीछे कर रहा है। देखिए पोलैंड पर रूस का शासन था। पोलैंड पर रूस का शासन था, रूस का शासन था, जिससे आजाद होने के लिए, पोलैंड पर रूस का शासन था, जिससे आजाद होने के लिए पोलैंड की जनता जिससे आजाद होने के लिए पोलैंड की जनता 1830 की फ्रांसीसी क्रांति से आजाद होने के लिए 1830 की फ्रांसीसी क्रांति 1830 की फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर एक बड़ा आंदोलन शुरू किया।
एक बड़ा आंदोलन शुरू किया। एक बड़ा आंदोलन शुरू किया जिसको रूस इंग्लैंड और फ्रांस की सहायता से दबा दिया। जिसको रूस इंग्लैंड और फ्रांस की सहायता से दबा दिया। दबा दिया बस। जिसको रूस इंग्लैंड और फ्रांस की सहायता से दबा दिया। एक और लास्ट छोटा वाला है, बस थोड़ा सा 2 लाइन है उसका 2 लाइन है, एक रखी तो सिलेबस में है तो हम तो सब कुछ नहीं पढ़ाएंगे। बोहेमिया में राष्ट्रवादी मैजर, ये भी एक देश का नाम है और इस पर भी ऑस्ट्रिया का शासन था। हंगरी पर भी ऑस्ट्रिया का, इस पर भी ऑस्ट्रिया का शासन। और मैजर आपको बता दें कि बोहेमिया की जो जनता थी वो हंगरी आंदोलन से प्रभावित हुआ था, क्योंकि हंगरी वासी ने ऑस्ट्रिया को नीचे दिखा दिया था, अपने बात को मानने के लिए विवश किया था। यहाँ के लोग को भी लगा कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। यहाँ के लोग हंगरी आंदोलन से प्रभावित हुआ था, लेकिन ऑस्ट्रिया बहुत शक्तिशाली था, इसको सफल नहीं होने दिया, इसको आजाद नहीं किया था उस समय। लिखिए 2-3 लाइन इसका लिखना है। देखिए हंगरी आंदोलन से प्रभावित होकर बोहेमिया की जनता ऑस्ट्रिया से आजाद होने के लिए, बोहेमिया की जनता ऑस्ट्रिया से आजाद होने के लिए एक बड़ा आंदोलन शुरू किया। जिसको ऑस्ट्रिया सफल नहीं होने दिया। मैडियर, आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि आपका समय खत्म हो रहा है और कल से हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल टाइम से आएंगे।